बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। चूँकि हमने शुरू किया था दुआए नुतबा के एक एक पैराग्राफ के बारे में थोड़ा बहुत तौज़ीह दी जाएगी। सबसे पहले हम लोगों ने जो शुरू किया था हम्द खुदा के बारे में, इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम की एक हदीस पेश की थी कि किसी भी काम को, किसी भी शय को शुरू करने से पहले हम्द खुदा होना चाहिए। लिहाजा दुआएं वगैरह भी आप देखिए, यहाँ तक कि सूरह हम्द मैंने बताया था सब मसानी इशारा किया था कि पहला सूरा मुकम्मल जो उतारा गया है वो सूरह हम्द है। जो बहस होती है सूरह इक़रा के बारे में, वो पूरा मुकम्मल सूरा नहीं आया था, चंद आयतें उतारी गई थी। इसी वजह से उसे क्या कहते हैं, सब मसानी। और मैंने एक थोड़ा सा तवज्जो देने के लिए कहा था कि आयत 7 है और लिखा जाता है तो बिस्मिल्लाह को जब शुमार नहीं करते हैं तो किस तरीके से लिखते हैं, तो नंबर में भी कहीं ना कहीं गलती करना चाहते हैं। तो वो देखिएगा, आज हम लोग दूसरे पैराग्राफ के बारे में बात करने जा रहे हैं। हम्द परवरदिगार के बाद देखिए मोहम्मद व आले मोहम्मद के ऊपर सलवात भेजा गया है। इस दुआए नुतबा के दूसरे पैराग्राफ में हम्द खुदा के बाद क्या है, मोहम्मद व आले मोहम्मद के ऊपर सलवात भेजी गई है। यानी हम्द खुदा के बाद मरहला आता है किस चीज़ का, सलवात का। लिहाजा इस पैराग्राफ में देखिए वसल्लल्लाहु अला सय्यदना, अल्लाह की सलवात व सलाम हो हमारे सैयद के जो कौन है, मोहम्मद के, अल्लाह के नबी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिही, और उनकी आल के ऊपर सलवात भेजते हैं। देखिए इस्लाम में सलवात के बारे में बहुत ज़्यादा ताकीद हुई है। लिहाजा हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, पहले 3 मरतबा सलवात पढ़कर साहिब खाना के मरहूमीन के लिए हदिया करते हैं, और आप तमामिया हज़रात के लिए बका और सलामती के लिए दुआ करते हैं, और तमाम दुश्मनान इस्लाम की नाबूदी के लिए, और तमाम वो अफराद जो दीन इस्लाम के लिए अपने आप को ख़तरात के मुकाबले में रखे हुए हैं, उनकी सलामती के लिए हम लोग ये हदिया करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम, देखें यहाँ पर मैं फिर आपको इशारा कर दूँ, सबसे ज़्यादा अहादीस अगर मिलेंगी तो हमारे पास जो हैं वो किससे हैं, इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम से। इसी वजह से हमारे मकतब को भी मकतब जाफ़री कहा जाता है। ऐसा नहीं था कि बकिया इम्मा बोलने नहीं जानते थे, ये जहन में ना आए। लिहाजा मैंने क्या कहा कि जिसकी आगोश में हसन व हुसैन पले हैं, क्या बात है, वो बोलें तो कायनात को बोलने का सलीका अता कर दें। लेकिन बीबी ज़हरा के अगर कलिमात को आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा, अगर हदीस हम तक पहुंची है तो कितनी पहुंची है, 33। इसको अगर अलग अलग जुज़ करके बनाया है तो तकरीबन 63 तक या 60, इस तरीके से। कभी कभी होता है हदीस पैराग्राफ के एतबार से होता है तो उसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, तो उसके एतबार से कितने मिलेंगे हमको, बहुत ज़्यादा, वरना 33, 35। आप बताइए बीबी ज़हरा जो सिद्दीक़ा हैं, उनके अल्फाज हम तक, तो कहा ये दुश्मनों की एक साजिश थी जो हम तक नहीं पहुँचने पाए हैं कलिमात और उनकी रिवायात। लेकिन आले मोहम्मद में इमाम बाक़िर और इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम का ज़माना ऐसा था कि जिसमें दुश्मन अपने आप में मशगूल थे, उलझे हुए थे। लिहाजा यहीं से एक पैगाम मिलता, आले मोहम्मद बताना चाह रहे हैं कि देखो जब भी कोई मौका मिले तो उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए। हम लोग मौके में दूसरे को परेशान करना चाहते नहीं, कहा क्या होना चाहिए, मौका मिले तो उसका दीन के उन्वान से इस्तेमाल होना चाहिए। लिहाजा ऐसी मैंने इशारा भी किया था इससे पहले कि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के ज़माने में 20 या 24 लोग भी नहीं बचे थे, इससे ज़्यादा नहीं थे कि जो कहा जाए खालिस आपके चाहने वाले थे। और उसके बाद फिर ऐसी तरबियत की है कि आपके बाद इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम के ज़माने में हज़ारों की तादाद में शागिर्द पाए जा रहे हैं। तो यानी कितना अहम काम किया है, ये फ़ुर्सत का सही इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो है रिवायात आपकी इसी वजह से इशारा करना चाह रहा था जी।
कुछ कहना चाह रहे हैं? इमाम कहते हैं कि जब भी अल्लाह की बारगाह में हम लोग दुआ भेजते हैं तो देखा होगा कि जैसे मैं मिसाल दे रहा हूँ, ये ना हो जाए कि कभी कभी हम मिसाल में उलझ जाते हैं। एक पार्सल आता है तो उसको खोलने के लिए क्या करना पड़ता है? कैंची लेते हैं, जो बंधा हुआ है उसको खोला जाता है। कहा जितनी भी दुआएं हम भेजते हैं बारगाह खुदा में वो हिजाब में हुआ करती हैं। अगर उसे बारगाह खुदा में चाहते खुल जाए तो सलवात के ज़रिए से भेजा कीजिए, तो बारगाह खुदा में खुलती और कबूल हो जाया करती। लिहाजा मासूमीन कहते हैं कि अगर अपनी दुआओं को कबूलियत तक ले जाना है तो पहले भी सलवात पढ़ो और आखिर में भी सलवात पढ़ो। खुदा के करम की शान ये नहीं है, क्या कहा है? खुदा की करम की शान ये नहीं है पहले वाली सलवात ले ले, बाद वाली सलवात ले ले और बीच की दुआ को छोड़ दे। कहा ये करम ये खुदा के शान के मुताबिक नहीं है। लिहाजा तुम्हारी टूटी फूटी दुआएं भी इस सलवात की अज़मत के साथ, इसको बिल्कुल हम लोग समझाने के लिए कहते जो पुरानी नोट होती है अच्छी नोट के दरमियान रख देते चल जाती है। बस दुनिया में धोखा होता है, उसे पता नहीं चलता है, लेकिन खुदा के यहाँ धोखा नहीं होता, ये समझना। वरना गलत मैसेज ना पहुँच जाए कि अल्लाह को हमने जो है धोखा दे दिया। नहीं, अल्लाह धोखा नहीं खाता है। और याद रखिए जो कोई अल्लाह को धोखा देना चाहता है वो अपने आप को धोखा दे रहा है, खुदा को धोखा नहीं दे सकते हैं। लिहाजा क्या करें? सलवात के ज़रिए से, चूँकि अल्लाह की करम के शान के मुताबिक नहीं है कि आधी चीज़ ले ले और आधी छोड़ दे। लिहाजा सलवात को कबूल करता है। सलवात के साथ साथ दुआओं को भी हम भेजते हैं तो क्या कर लिया जाता है? अल्लाह कबूल कर लेता है। ये तो इमाम ने बताया कि जो भी दुआ आप भेजते हैं हिजाब में होती है, उसे अगर अल्लाह की बारगाह में पेश करना है तो किसके ज़रिए से भेजिए? सलवात के ज़रिए से। और ये सलवात एक ऐसा उन्वान है जिसमें अल्लाह सबसे पहले अपनी ज़ात को रखता है। गौर कीजिएगा, आयत अभी आप लोगों ने पढ़ी है, इन्नल्लाह, पहले अल्लाह, यानी ये अमल ऐसा अल्लाह बताना चाह रहा है इसमें सबकत रखो। क्या करो? सबसे आगे बढ़ो। सबसे आगे रहो, यानी सलवात में, क्योंकि अल्लाह ने कहा इन्नल्लाह व मलाइकतहू, तो अल्लाह है। उसके बाद यहीं पर एक उन्वान है, मौला से एक शख्स ने आके पूछा था कि मौला ये बताइए आप अफजल हैं या आदम अफजल हैं? अच्छा, ये बात। तो मौला ने कहा क्यों सवाल किया है? अच्छा, कभी कभी जहन में सवाल होता है तो हमारे पास दलील होती है इसलिए सवाल करते हैं। कहा मौला जनाब आदम के लिए सजदा कराया गया, आपके लिए तो कहीं नहीं मिलता है सजदा कराया गया हो, तो जिसको सजदा कराया गया है वो ज़्यादा अफजल हुआ है। तो मौला ने कहा कि अच्छा ये बताओ, जिस काम में खुदा शरीक हो वो ज़्यादा अजीम होता है या जिसमें खुदा शरीक नहीं है वो ज़्यादा अजीम? कहा जिसमें खुदा शरीक। कहा सजदा जब किया गया तो खुदा सजदा करने वालों में, क्योंकि वो खुदा ही नहीं है जो किसी की सजदा कर ले। खुदा मस्जूद है, मस्जूद मलाइका है। लेकिन हाँ, हमारे लिए अल्लाह ने सलवात रखी है जिसमें खुद अल्लाह भी शरीक है। क्या अल्लाह भी सलवात भेजता है, मलाइका भी सलवात भेजते हैं। तो अब यहाँ पर एक जुमला मैं कहना चाह रहा हूँ, कभी कभी हम लोग चाहते ये हैं कि बहुत जल्दी तरक्की पा लें। क्या करते हैं? बहुत जल्दी तरक्की पा लें। हमारी चूँकि इंसानी सोच इस तरीके से होती है, मेहनत कम हो रिज़ल्ट जल्दी मिल जाए। लिहाजा आप देखिए कारोबार में बहुत जल्दी वो लोग नाउम्मीद हो जाते हैं मार्केट में आने में, यार उनकी दुकान इतनी चल रही मेरी क्यों नहीं चली? भाई वो 25 साल से स्ट्रगल कर रहा है, आपको 25 दिन भी नहीं हुए हैं और आप मुकाबला करना चाहते हैं तो आपको भी सब्र करना पड़ेगा। होता है या नहीं होता है? हम लोगों को क्या नहीं यार उसके यहाँ तो इतना लोग आते हैं हमारे यहाँ नहीं आते हैं, तो फिर ये तो सही नहीं है। तो कहा कि मेहनत, लेकिन इंसानी फितरत ये जल्द से जल्द आगे बढ़ना चाहता है। आप देखिए तरतीब में कभी कभी एक चीज़ ऊपर होती है, एक चीज़ नीचे होती है, और एक मर्तबा दोनों बराबर होती है। इसे कहते तूल और इसे कहते आर्ज, समझिएगा। कहा अगर तरक्की चाहते हो तो सलवात पढ़ो, क्योंकि सलवात एक ऐसा अमल है अल्लाह बहुत जल्दी आपको अज़मत अता कर देता। कैसे? इसकी दलील कहा अल्लाह नीचे तो नहीं आ सकता है कि अपने आप को छोटा कर दे, क्योंकि अल्लाह फिर अल्लाह नहीं है, उसके यहाँ कोई भी कमी का तसव्वुर नहीं हो सकता है। तो फिर होता क्या है? कहा अल्लाह सलवात पढ़ने वाले को बुला के कहाँ रख दे, इन्नल्लाह व मलाइकतहू,
गौर कीजिएगा, यानी अल्लाह के साथ रखता है मलाइका को और वो लोग जो सलवात पढ़ते हैं। तो अगर तरक्की चाहिए तो क्या करें, सलवात पढ़ते रहे, खुदा बुलंदी की तरफ आपको ले जाता रहेगा। तो अगर कम मुद्दत में ज़्यादा तरक्की चाहिए तो सलवात का सहारा लीजिए, अल्लाह आपको बहुत जल्दी बुलंदी तक पहुंचा देगा। और ये सब उरफा ने कहा है, उलमा ने कहा है, वो तमाम अफराद जिन्होंने दीन के लिए काम किया, यकीन जानिए कहते हैं आप दिन भर में 100 मरतबा सलवात का विर्द करते रहिए, आपके बंद रास्ते भी खुलते हुए नज़र आएंगे। और मैं हमेशा इसकी मिसाल देता हूँ कि 2 चीज़ें हैं आज के ज़माने में। होता क्या है कि ऑनलाइन शॉपिंग करना, घर बैठे होता है या नहीं होता है? क्यों? कम वक्त में पैसा भी, गाड़ी की पार्क करने के भी ये सब सिस्टम होता है। जबकि हकीकत में एक चीज़ के लिए बुलाया था, 4 चीज़ आपसे ख़रीदवा के क्या करते हैं, मॉल में बुलाया था, कहा अभी आने के भी सिस्टम नहीं, आपके घर तक पहुंचा देंगे। ऑनलाइन होता है कि नहीं होता? कहा इसी तरीके से दीनी एतबार से अगर ऑनलाइन नेकियां चाहते हो तो क्या करते रहो, रास्ता चलते रहो। कहीं ज़रूरी नहीं मस्जिद में जाके बैठोगे, नमाज़ पढ़ोगे तभी नेकी लिखी जाएगी। गाड़ी में बैठे हैं सलवात पढ़ते रहिए, घर में बैठे हैं सलवात पढ़ते रहिए, दोस्तों के साथ बैठे हैं सलवात पढ़ते रहिए और इस्तिग़फ़ार करते रहिए। खुदा आपके नाम-ए आमाल में नेकियां लिखता रहेगा। तो सलवात के ज़रिए से तरक्की मिलती है, सलवात के ज़रिए से कामयाबी मिलती है, सलवात के ज़रिए से इंसान की क़ुव्वत बढ़ती है, सलवात के ज़रिए से हर तरक्की का ज़ीना। और आखिरी बात यहीं पर बहुत ज़्यादा ना हो जाए कि सलवात के सिलसिले से रिवायत में है कि जो इंसान सलवात पढ़ता है उसके बदन को खुदा मुअत्तर बना देता है। क्या कर देता है? तो अब हमें दुनिया का या दुबई का परफ्यूम ख़रीदने की ज़रूरत नहीं होगी। क्या करते जाएं, खुदा की बारगाह में आले मोहम्मद के लिए सलवात पढ़ते चले जाएं। दुनिया में भी किरदार के ज़रिए से महकते रहेंगे, आखिरत में भी ऐसी खुशबू होगी कि लोग खींचते हुए चले आएंगे, इन्होंने कौन सा ऐसा अमल अंजाम दिया था जिसकी वजह से इतने मुअत्तर हैं। तो वो कहते हुए नज़र आएंगे, हमने अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर सलवात पढ़ा था, लिहाजा हमारा बदन नूरानी और मुअत्तर हो गया है। लिहाजा खुदा से दुआ भी यही है कि अल्लाह हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा सलवात पढ़ने की तौफीक इनायत फरमाए। जी 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 होंगे जी जी, ये बंद है ना, नाम सुना ही होगा, आगे 40-50 साल पहले बहुत बड़ा नाम था। तो वो जो इल्म दोस्त हुआ करते हैं, वो किसी भी मसलक के, किसी भी मज़हब के हों, वो ऐसी तालीमी दरसगाहों पे विज़िट करते हैं। तो किसी स्कूल में गए तो अपनी तकरीर जब बात कर चुके तो बच्चों से पूछा कि भाई आप कोई सवाल करना चाहते हैं? तो उनमें हम में से कोई रहा होगा बच्चा, तो मौलाना साहब बताइए इस वक्त अल्लाह क्या कर रहा है? आप लोग बताइए अल्लाह क्या कर रहा है इस वक्त? अल्लाह क्या कर रहा है? अल्लाह मोहम्मद ने कहा बेटा आप ही बता दीजिए, इसका जवाब शायद आप ही जानते हैं। तो उसने कहा आप इतना भी नहीं जानते, बच्चे तो बच्चे होते हैं। इस वक्त अल्लाह अपने मलाइका के साथ अपने नबी पे दुरूद पढ़ रहा है, सुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इसका नंबर है।